डेसिमल के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन। तो कैसे एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर लेंगे और एक नंबर लेते हैं तो 0.4। ठीक है, ये हो गया एक डेसिमल नंबर। तो ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 10। तब तो बोलोगे कि सर ये हो गया फ्रैक्शन में। हाँ हो गया, मगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया 2 से हम डिवीजन कर दिए, यहाँ पर 2 डिवीजन कर दिए और यहाँ पर भी 2 डिवीजन कर दिए। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, और एक फ्रैक्शन लेते हैं, सॉरी और एक डेसिमल लेते हैं जिसका तो 0.25 ये भी एक डेसिमल नंबर है। और ये जो डेसिमल नंबर है इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25 है, 0.25 हम पहले बताए थे। ये वीडियो का फर्स्ट सेशन में हम बताए थे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, तो अगर इसको हम जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1 में उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 और 5 है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसलिए 1 के बाद 2 जीरो बैठ गए। ठीक है, अब ये हो गया 25 डिवीजन 100। तो इसको क्या करेंगे, तो 25 से डिवीजन कर देते हैं। तो 25 से अगर डिवीजन करेंगे तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। तो ये हो गया 1/4। ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्सन हो गया। ठीक है, और एक अगर नंबर लेंगे तो 0.625। अगर इसको क्या लिखेंगे, 625 डिवीजन 1000 ये तो लिखेंगे। तो 625 डिवीजन 1000 अगर लिख लिए, ये भी 25 से डिवीजन होगा, ये भी 25 से डिवीजन होगा। तो ये वाला 25 से अगर कर लिए तो 25 2 ज़ा 25 है 25 और ये आता है 25 और 40 आता है। तो फिर 5 से 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा, और ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, और ऐसे कुछ नंबर्स हैं उसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कब करेंगे, जब फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पर तो सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर कहीं पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, जैसे लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं 7.5। ये होता है 75 डिवीजन 10। तो इसको 10 से डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 10 7 जा 70, सॉरी 5 से अगर करेंगे तो 15 2। अब 2 को कर दो, 2 7 जा 14 1 2 हो गया। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये सब आपको पता होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 15 को 2 से डिवीजन कर लिए, 2 7 जा 14 1। जो ये 7 है ये हो गया उसका होल पार्ट, और 1 हो गया उसका न्यूमरेटर, 2 हो गया उसका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो कन्वर्सन है ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन। ये हो गया डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या करेंगे, कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर एक फ्रैक्शन होगा कितना, तो अगर 7.7 डिवीजन 10, ये तो बहुत ईजी है, 1.7 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1.7। कैसे हुआ, तो क्या करेंगे, ये जो 7 डिवीजन 10 है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 7 10 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 10 1 जा 10, ये हो गया 7। तो क्या होगा, 1 होल 17 डिवीजन 10 जो है ये क्या होगा, 1 होल 7 डिवीजन 10। ठीक है, तो 1 होल इसको फ्रैक्शन में आप पढ़े होंगे 1 + 7/10 लिख सकते हैं। तो 1 + 0.7 ये होता है 1.7। ठीक है, ये तो 10 100 1000 10,000 अगर होगा ये बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये हम पहले से पढ़े हैं। ठीक है, अगर नीचे 10 100 और 1000 नहीं है तो क्या, एक लेते हैं यहाँ पर 29 डिवीजन 4। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं।
क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना है, ये जो 29/4 है, तो एक ऐसा फ्रैक्शन लाना पड़ेगा जो नीचे से क्या होगा, 10, 100 और 1000 ऐसे कोई नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो 10 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं है। तो उसके बाद 100 आता है, 100 4 से डिविजिबल होता है, तो 25 और जा 100, यहाँ पर भी 25 मल्टीप्लिकेशन कर लो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आता है, तो 725 आता है। तो ये हो गया 7.25 इसका आंसर, ठीक है। और एक तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, हम जैसे डिवीजन करते हैं 29 को 4 से डिवीजन करते हैं, ठीक है। पहले तो ये हमको पता है कि 4 7 जा 28, ये कर सकते हैं। तो 28 हो गया, 9 से 8 गया तो 1। और ये शायद आप पढ़े होंगे कि जब डिवीजन करेंगे ये वाला हम डेसिमल पॉइंट बैठा के कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट बैठ गया तो यहाँ पर एक जीरो आता है, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ आता है 2, फिर आता है 0 4 5 जा 20, ये हो गया 7.25, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और एक नंबर, और एक ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं कोई मिक्स फ्रैक्शन ले लो तो क्या होगा, 4 होल 7 डिवीजन 8, ये वाला नंबर ले लो तो 8, तो इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 8 × 4 32, 32 + 7 39 डिवीजन 8 हो गया। तो अब 39 डिवीजन 8 को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो 8 4 ज़ा 32, 7 आ गया, पॉइंट बैठ गया यहाँ पर 0, तो 8 8 जा 64, क्योंकि 8 9 जा 73 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, यहाँ पर आ गया 6 और फिर से हो गया 60, 8 7 जा 56 और यहाँ पर आ गया 4 40, 8 5 जा 40 हो गया 0। तो 39 डिवीजन 8 जो है उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.875 उसका आंसर होगा। और ये जो 29/4 था इसका आंसर हो गया 7.25। आशा करता हूँ ये सभी बात आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, सी यू सून।